हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फासली टीका जात मुहिम का हफ्ता मनाया जाता है। पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन वीक जो कि 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में कमसिन बच्चों को तपेदिक, डायरिया, नमूनिया, टाइफाइड, रुबेला, खसरा और पोलियो के अलावा दीगर बीमारियों से बचाव के लिए फासली टीका जात मुहिम जारी है। वैक्सीन हर साल लाखों जानों को बचाती है, ख़ास तौर पर इन बच्चों की जो कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से ज़्यादा हसास है। वैक्सीनेशन महफूज और मौसर तरीक़ा है जिससे उनकी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने, तरक्की के मनाजिल तय करने और ज़िंदगी में अपनी पूरी सलाहियत तक पहुँचने में मदद मिलती है। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हर साल ही आपको पता है कि ये वीक मनाया जाता है, एक बाकायदा कैंपेन चलती है, तो इस साल क्या आप लोग कर रहे हैं इस हवाले से एफर्ट्स इस वीक में? पहले तो ये बता दीजिएगा, और क्या आपको फ़र्क महसूस कर रहे हैं? लोगों का रुझान बढ़ा है कि भाई टीके पूरे लगवाने और वक्त पर लगवाने? देखिए, इस साल ये जो इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक शुरू हुआ, तो हमने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्रोग्राम जॉड आउट किए, जिसमें हमने पपेट शो, अवेयरनेस सेमिनार, टॉक शोज़, इसके अलावा वॉक्स, रैलीज़ और लोगों के बिहेवियर चेंज करने के लिए जो जो मुमकिन हो सकता है कि आईपीसी पर्सनल मीटिंग्स हैं। इसके अलावा अब हम बोट रैली कर रहे हैं। वो लोग जहाँ पे वैक्सीन की हेजिटेंसी है, लोग वैक्सीन को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि हमारी बड़ी जो है ना वो टॉप अप अप्रोच रही है कि हम बस टीके लगा दें। लोगों को जब तक हम इसकी अफादियत का नहीं बताएंगे कि टीके लगाने का फ़ायदा क्या है, ये उनके बच्चों को के लिए एक हिफाजती शील्ड है, और उनका जो हेल्थ पे इतना बजट एक्सपेंड हो जाता है, उससे उनको पता चले कि भाई अगर ये 12 बीमारियों से बचा है इंजेक्शन लगवाने से, वैक्सीन लगवाने से, तो उनके बच्चों को कम से कम ये 12 बीमारियों का हमला नहीं होगा। ख़ासकर देखें कि जिस तरह से आजकल ये मीज़ल आउटब्रेक चल रहा है, और मीज़ल एक जंगल, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही मेन है कि बच्चों को टाइम से वैक्सीन नहीं लगाई गई, और जब वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। अगर एक बच्चे को होगा तो दूसरे बच्चे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगा उन तक भी उसको असरात फ़ौरन पहुंच जाते हैं। तो इसलिए लोगों की सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी कम्युनिटी को, लोगों को अवेयर करना है कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप देखेंगे पहले BCG का जो TB का टीका था लगता था, अभी भी लग रहा है, वो सबसे ज़्यादा लगने का उसकी शरह ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो वैक्सीन हैं लोगों की, उसके बारे में हेजिटेंसी है वो अभी तक बरकरार है। तो इसको हमें देखना है कि किस तरह से, इसी तरह से लोगों को, कम्युनिटी को इंगेज करके, कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि कुछ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोगों को यही मालूम ही नहीं है कि ये टीके हिफाजती टीका जात जो हैं ये मुफ्त में भी लगते हैं। फिर वो जो मुफ्त में लगते हैं, पता नहीं लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ठीक है नहीं ठीक है। ये जो बिला वजह की एक मिथ क्रिएट हुई है कि अगर मुफ्त में लग रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, ये क्यों ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जहाँ मुफ्त में लग रहे हैं, गवर्नमेंट के सेंटर्स पे लग रहे हैं, वही टीके जो है सेम वैक्सीन प्राइवेट सेंटर्स पे लग रही, जो हम प्राइवेट सेंटर्स हम देते हैं वो कुछ चार्जेस लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये वैक्सीन, हालांकि वैक्सीन वही है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट सालाना 5 बिलियन रुपये खर्च करती है, वैक्सीन इंटरनेशनली प्रोक्योर होती है, तो लोकली बनती भी नहीं है। और इसकी बाकायदा फिर कोल्ड चेन का ख्याल रखा जाता है, जो कार्गो जहाज़ों में आते हैं, कोल्ड चेन उसकी मेंटेन होती है। फिर हमारे पास रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं, हमारे पास कैरियर बॉक्स हैं, फिर सेंटर्स पे हमारे पास जो ILR जिसको हम कहते हैं आइस लिंक्स रेफ्रिजरेटर है, फिर उनका बाकायदा सोलर अब ILR लगा दिए गए कि जहाँ पे बिजली का ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ILR सोलर वाले लगाए। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रही है, और वैक्सीनेशन सेंटर ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। फिर वैक्सीनेटर्स, देखिए वैक्सीनेटर्स और रिक्रूट किए जा रहे हैं ताकि, और फिर वही वैक्सीनेटर जो है आउटरीचेज़ में जा रहे हैं, यानी वो लोगों के घरों के करीब जाके अपने आउटरीच सेटअप कर रहे हैं कि लोगों को आने में प्रॉब्लम ना हो। कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है। बड़ी सख्त गर्मी होती है, स्पेशली कराची की बात की जाए तो ऐसे में डोर टू डोर जाना, वो भी चल के अगर जाया जाए तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, डोर टू डोर नहीं जाते हैं ये लोग, मुख्तलिफ स्पॉट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ओवरऑल बात करूँ ना, पोलियो के ड्रॉप्स के लिए डोर टू डोर ही पिलाने जाते हैं। पोलियो के लिए हमारा जो वैक्सीनेटर्स है उसको हमने मोटरसाइकिल दी हुई हैं, और ख़ास करके अभी जो हमारी फ़ीमेल वैक्सीनेटर हैं कराची की 55, उनको हम स्कूटीज़ देने जा रहे हैं। लास्ट मंथ उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है,
हमें WHO और गावी ने इनके लिए स्कूटीज़ दी हैं रेड कलर की, और ये फ़ीमेल एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा एक स्टेप है कि फ़ीमेल अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली अपनी वर्क प्लेस पर जा सकेंगी, अपनी आउटरीच सेटअप कर सकेंगी। और ये फ़र्स्ट इनिशिएटिव है साउथ ईस्ट एशिया में कि जहाँ फ़ीमेल को इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कूटीज़ मिलें, वो अपने काम पे जाएं और इंडिपेंडेंट कितना फ़ील करेंगी। अभी उनको कभी भाई के लिए, हस्बैंड के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, कभी पिक एंड ड्रॉप, या बसों में आप देख लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या हमारे हालात हैं। तो ये हमारा EPI की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव है इन ख़वातीन के लिए ख़ास करके कि जी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और वो बच्चों की सेहत के लिए काम करते हैं, तो गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है कि उनको मैक्सिमली जितना फैसिलिटेट किया जा सके वो किया जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा अवेयरनेस को लेकर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? वो लोग जो ज़ाहिर है इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और एक बिला वजह का एक स्टिग्मा ज़ाहिर है कि पता नहीं ये नहीं लगवाए जाते टीके, इनको नहीं लगवाना चाहिए, ठीक नहीं होते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है। उन पेरेंट्स को जो कि डरते हैं, उनको किस तरह फिर आप लोग काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ एक पेंटा का जो इंजेक्शन होता है उसमें कुछ बुखार आता है, लोग उसकी वजह से घबराते हैं। फिर हमारा एक और इनिशिएटिव है कि हम उसमें पैरासीटामोल देते हैं, उनको डायरेक्ट कर देते हैं कि वहाँ से मिल जाएगा। हमारे सेंटर्स पे भी मिलती है उनको। और ये बात है एक्चुअली कि लोगों को जितनी ज़्यादा लोगों से हम कम्युनिकेट करेंगे, इंगेज करेंगे कम्युनिटीज़ को, उनके फोकस ग्रुप डिस्कशंस होंगे या थोड़ी सी इनडायरेक्ट अप्रोच, जैसे हमारे मुख्तलिफ पार्टनर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो कोई हेल्थ महफिल सजा लेते हैं, कोई हेल्थ कैंप कर लेते हैं, तो वहाँ कम्युनिटी आती है, तो उनके डिफरेंट बच्चों के फेस पेंट होते हैं एक इनडायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए। कि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हम इंजेक्शन या वैक्सीन के बारे में बात करें, इनडायरेक्टली उनको और फैसिलिटी देना कि देखें हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट है या हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है। अच्छा, वैसे अच्छा बिल्कुल आप सही से डॉक्टर साहब, इसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, इनका बच्चा भी आई थिंक सो खसरे से सफ़र कर रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन भी लगवाई है लेकिन फिर भी खसरा हो गया है, तो ये क्या इसकी भी वजह कोई होती है? वैक्सीन के 2 डोजेज़ लगवाने होते हैं, एक 9 मंथ पे एक 15 मंथ पे, और उसके बाद इसका बूस्टर डोज लगता है। अभी हम बिग कैचअप पे जा रहे हैं, हमें गावी ने, WHO ने सपोर्ट किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस दफ़ा जो मीज़ल्स का इंसिडेंस है बहुत बढ़ा है और ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। हमारे यहाँ तो आप देखें वैसे ही बहुत हेल्थ हाइजीनिक कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हमारे यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, वल्नरेबल है ज़्यादा, हाउसिंग अच्छी नहीं है, लोग ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है लोग, तो इस तरह से। और फिर आप देखें वॉश की सहूलतें नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, सैनिटेशन की सहूलतें नहीं है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि डायरिया भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसमें भी आई थिंक यही हाइजीन के प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से पानी मेन मसला है, पानी का पोर्टेबल वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। फिर लोगों को जो शेल्टर अच्छा नहीं है, आप देखें जो शख्स, जो फैमिली किसी कम घर में रह रही होगी तो उसको प्रोटेक्शन है ना हर चीज़ से, और चाहे जाए कि एक शख्स, एक फैमिली जो है वो झुग्गी में रह रही होगी या सड़क पे पड़ी होगी, जो जिप्सीज़ है, नोमैड पॉपुलेशन है, उनकी जो लिविंग कंडीशन आप देख लेंगे कैसी हैं। फिर अब हमारा हॉट ह्यूमिड वेदर है, आगे जाके आप देखेंगे किस किस्म से फिर बिजली के ब्रेकडाउन्स हैं, बिजली मुहैया नहीं है, तो आप सोचें कि रीजंस तो बहुत सारे रीजन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी मुझे इस पर कुछ राय दीजिएगा। आई थिंक सो तो इन बड़े अस्पतालों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहीं से जाके वैक्सीन लगवाते हैं, महंगे दामों लगवाते हैं। वैक्सीन वही होती है जो कि मरकज़ पे भी मिल रही होती है। जी। तो क्या वजह है कि आज तक इनको रोका नहीं गया, ताकि पता चले कि डिफरेंस भी तो ख़त्म हो ना। ये जो एक मिथ है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ सस्ती मिलती है तो ख़राब होगी, वहाँ महंगी मिलती है तो ठीक होगी। इसके लिए अभी हमने एक स्टेप उठाया कि जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं हम उनको रेनोवेट कर रहे हैं, उनको रीब्रांड कर रहे हैं, उनको हम इनके एट पार लेके आ रहे हैं कि वो मदर एंड चाइल्ड फ्रेंडली हो, वो भी ऐसे ही दिखें जैसे प्राइवेट सेंटर के दिखते हैं। तो इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट जारी है और इसमें कार्टून कैरेक्टर, इनमें वॉल पेंटिंग, इसके अलावा वहाँ पे टॉयज़, बंच ऑफ टॉयज़, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा, तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 30-40% हम अभी हम कर पाए हैं, बाकियों को भी हम कर रहे हैं। तो देखिए, लोग ये चाहते हैं कि जिस जगह जो हेल्थ सेंटर हो, जो वैक्सीनेशन सेंटर हो, वो साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो, वहाँ उनको वेलकमिंग नोट हो, वहाँ का जो स्टाफ है वो उनको वेलकम कहे। हर आदमी ये चाहता है। तो वो प्राइवेट जाने, जो पॉश लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास एफ्लुएंट सोसाइटी है हमारी, तो वो प्राइवेट सेंटर पे जाते हैं, ठीक है, जा रहे हैं, वो अफोर्ड करते हैं। बट एटलीस्ट देखिए वो इस बात में एजुकेटेड तो है ना, वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं ना। सही बात है। तो हमारे जो दूसरे लोग हैं जहाँ करवाते ही नहीं, देखिए गवर्नमेंट के कितना रिसोर्स खर्च हो रहा है उस पर, वैक्सीनेटर पे, फिर आउटरीच सेटअप करने पे, फिर मोबाइल वैन्स हैं वो जाती हैं। आप देखें POL की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई है। लेकिन इवन देन गवर्नमेंट की
इतनी सपोर्ट है। अब इधर तो लोग हमारे इतने अवेयर हो जाएं, इतने एजुकेटेड हो जाएं, या देखें जो हमारे पीयर्स हैं, ये लोग कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये लोग कहीं किसी इदारों में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, जो ऑफिस के हेड हैं, जिनको अल्लाह ने कुछ नॉलेज भी दी है, कुछ एजुकेशन, तो वो इन सब लोगों को कहें कि भैया बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, या नादरा का आईडी कार्ड बने, या यूसी सेक्रेटरी है, या स्कूल में एडमिशन के टाइम पे उसका ये स्टेटस चेक। यूटिलिटी बिल उसी सूरत में जमा होगा जब आपके बच्चे को वैक्सीन लगी होगी, कार्ड ला के दिखाएं, बिल जमा करा दें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी फाइनली अगर कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए देना चाहें तो प्लीज़ आप दे सकते हैं, ताकि वो लोग जो कि बिल्कुल ज़ाहिर है एक तो केयरलेस होते हैं, कुछ अनअवेयर होते हैं, उनको मैसेज मिलना ज़रूरी है। मेरा पेरेंट्स के लिए, सबके पूरे माशरे के लिए यही पैगाम है कि अपने बच्चों को टाइम से सारा ये शेड्यूल वैक्सीनेशन का पूरा कराएं, ताकि न सिर्फ ये बच्चे इन बीमारियों से महफूज रह सके, बल्कि इन बच्चों की जो बीमार हो जाते हैं उनसे आगे फर्दर बीमारियां नहीं फैलेंगी। और आप देखेंगे एक हम सेहतमंद माशरे की तश्कील में हमारा सबका एक पार्ट होगा, और ये वैक्सीनेशन एक ऐसी शील्ड है इन बच्चों के लिए कि जो इन तमाम मोहलिक बीमारियों से न सिर्फ उनको महफूज रखेगी, बल्कि उनको आगे ज़िंदगी में कारामद शख्स बनने की भी काबिल करेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें मैं तो एक छोटी सी बात ये कहूँगी कि आपकी छोटी सी लापरवाही या आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी दे जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो कोई भी नहीं चाहता कि अपनी औलाद को किसी भी लिहाज से स्पेशल बच्चे कहलाया जाए, या फिर वो बच्चे जिन्हें माजूर कहा जाए कि लोग भी उनको फिर वो ना एक महरूमी के उससे देखते हैं कि बच्चा बेचारा ठीक नहीं है। तो इसका ख्याल आपको खुद रखना है ताकि आपका बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारे। डॉक्टर नईम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।